नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं भाषा मंजरी कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक। आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक आप खोलेंगे और आज के क्लास को शुरू करेंगे। आइए अच्छी तरह से समझें कि कैसे क्या किस तरह टॉपिक में आज दिया हुआ है। यह चैनल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि ट्यूशन से दूर रहते हैं, उसे पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता है तो उसका पढ़ाई में मन टूट जाता है। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई मन लगा कर करें, हम आपके साथ हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बच्चों, जब तक आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। बेहिचक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे, ये आपका कंटेंट है, चाहता हूँ गिल्लू। तो ये एक एक टॉपिक लेकर हम आपके साथ आएंगे और आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे और कहानी को भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ये देख रहे हैं आज का टॉपिक क्या होगा, चाहता हूँ। कविता से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और कविता का भी आनंद लेंगे, क्या किस तरह से कहा जाता है। और इनके राइटर कौन है, कवि कौन है, तो रामावतार त्यागी इसके राइटर हैं। और ये पेज नंबर आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, 1 नंबर पेज में मिलेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे, ये आपका पार्ट 1 है और चाहता हूँ कविता आपके सामने में आ गया है। और ये रामावतार त्यागी इसके राइटर हैं, कवि हैं। तो ये क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देखें। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कहता है मेरा मन भी समर्पित है और शरीर भी समर्पित है और जीवन भी मेरा समर्पित है। तो देश की धरती कहती है, हे मातृभूमि मैं आपको क्या दूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे क्या कहता है, मैं तुम्हारा ऋण बहुत हूँ, मैं तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कहता है मैं आपको किस तरह से कहूँ, किस तरह से सेवा करूं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जितना मैं काम करूं, जितनी मैं सेवा करूं, फिर भी मेरे लिए वह ऋण ही है। मैं आपको किस माध्यम से हम आपका ऋण को चुकाऊं। तो क्या कहते हैं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, हे मातृभूमि हम आपकी रक्षा किस प्रकार करेंगे। मैं आपका सर देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको किसी प्रकार की आँच ना आवे। आगे क्या कहता है, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। कहता है कि गान अर्पित है, प्राण भी अर्पित है, और रक्त मतलब ब्लड हुआ, खून हुआ, प्राण, ये सब अर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए। चाहता हूँ देश की धरती, कहता हे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कहता हे मातृभूमि मैं आपको कुछ और देने के लिए चाह रहा हूँ, मैं क्या दूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कहता है हमें क्या करनी चाहिए, देश की सेवा के लिए हाथ में तलवार लेकर कमर को कसकर बांधकर हमें आगे निकल जानी चाहिए। आगे क्या कहता है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का छन छन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं हे धरती माता हम आपको क्या दूँ, लेकिन मैं देने के लिए इच्छुक हूँ, जितना भी देती हूँ उतना भी मेरे लिए क्या लगता है, ऋण ही लगता है। तो आप बताएं मातृभूमि हमें क्या किस तरह से आपकी सेवा करनी चाहिए या क्या देनी चाहिए। कहता है तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। क्या कह रहे हैं कि बाएं हाथ में ध्वज को दे दो, और क्या कहते हैं हाथ में तलवार दो। मैं इसके लिए आगे हम चलेंगे क्या कि हमारे ये धरती माता को किसी प्रकार की कोई आँच ना आवे और मैं उसकी सेवा करूँगा। सुमन अर्पित, सुमन का मतलब बच्चों फूल होता है। चमन अर्पित नीड़ का तृण, तृण समर्पित, नीड़ मेरा घोंसला होता है। और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह से देखें। ये इस कहानी नहीं, ये कविता है
कहा था यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसे लगता है कि मातृ ऋण से ऋण नहीं हो सका और इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करना चाहता है। यही इसमें कहा रहा है। आइए बच्चों, वीडियो अगर आपका अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी ही अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देख रहे हैं क्या है, अभ्यास पाठ से है। यहाँ क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर सर करते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी कॉपी खोलें बच्चों और अपना राइट डाउन करें। आइए क्लास को शुरू कर रहे हैं प्रश्न उत्तर के साथ अभ्यास पाठ से। सर बच्चों देख रहे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ से क्या कह रहा है, पाठ से कह रहा है, देख रहे हैं अच्छी तरह से। पाठ 1 है, चाहता हूँ रामावतार त्यागी इसके कवि हैं, ये सब याद रखिएगा। अभ्यास प्रश्न 1 नंबर में देख रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण है हो सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, मातृभूमि का हमारे ऊपर काफ़ी ऋण है। हम धरती पर जन्म लेते हैं, निवास करते हैं, यही का अन्न जल प्रकाश वायु ग्रहण करके अंततः हम मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है, इसका क्या कारण है। आइए इसका आंसर भी देखते चलिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर काफ़ी ऋण है और इस ऋण के एवज में वह अपना माथा मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर देना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। आइए चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे, इस पंक्ति में समर्पण का भाव निहित है। कवि मातृभूमि को कहता है कि माँ मेरे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण हैं, कवि अपना माथा थाली में सजाकर लाऊं एवं आप इसे दयापूर्वक स्वीकार करें। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आइए 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो आंसर क्या लिखेंगे, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपने मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। दाएं हाथ में तलवार एवं बाएं हाथ में राष्ट्रध्वज लेकर रणभूमि की ओर जाना चाहता है। 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। आंसर क्या लिखेंगे, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि गांव घर आदि माया मोह के बंधन हैं। इस बंधन से जब तक आदमी मुक्त नहीं होगा मातृभूमि की सुरक्षा नहीं कर सकता है। ये अब 5 नंबर तक का आंसर देखिए बच्चों। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं बच्चों, पाठ से आगे क्वेश्चन है, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करते हैं। हम सभी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, स्वरोजगार द्वारा बेरोजगारी पर नियंत्रण करेंगे, सभी जगह शांति स्थापना में सहयोग करेंगे। ये आपको इस तरह से बता दिए। आप और इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं, ये नहीं कि यही होगा और उसको बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देखें। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में पता करके आप लिखिए। ये लिखने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ से आगे का। तो आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा आपके पास आंसर। अच्छी तरह से देखें और समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। सैनिक की जिंदगी और हिमालय में तपस्या करने वाले साधु के तपस्या से 2 कदम आगे ही होती है। सैनिक बनने की तैयारी के साथ ही इनकी तपस्या शुरू हो जाती है और लगातार क्या करता है, शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। ये बच्चों आपका आंसर लिखा गया और इससे अब दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि उसी से संबंधित होनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनाइए, पुस्तक में देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके अभ्यास पाठ से क्या क्या बनाए। 1 2 3 4 5 का क्वेश्चन आंसर बना लिए। उसके बाद पाठ से आगे 1 नंबर और 2 नंबर का भी क्वेश्चन बना लिए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ कहता है अनुमान एवं कल्पना, तो ये आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए और लिखने के लिए कहा है, तो इसे आप अच्छी तरह से अपना लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पेज नंबर 3 था बच्चों, फर्स्ट पार्ट से हम अध्ययन किए थे।
आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित और तृण तृण समर्पित। ये क्या कह रहा है कि कविता के उपयुक्त पंक्ति में कण कण क्षण क्षण और तृण तृण पर ध्यान दीजिए। यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति हुई है क्योंकि बार बार कहा गया है। कविता में शब्दों की पुनरुक्ति से सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी पुनरुक्ति शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसकी सौंदर्य बढ़ जाता है और कवि अपने भाव को सरस रोचक ढंग से उसे व्यक्त करने में सफल होता है। ये इसमें कहा गया है। अब कहता है बच्चों देखेंगे कि रावृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये धीरे धीरे मंद मंद, इससे आपको वाक्य बनाना है, बना सकते हैं। आइए उसके बाद देख रहे हैं क्या है, तत्सम और तद्भव बारे के में देखते हैं। क्या कहता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में भाषा प्रयोग होता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम क्या कहता है, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपका तत्सम शब्द कहलाता है। तो बच्चों देखें आपके पास तत्सम और तद्भव शब्द का वर्णन किया गया है, इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह से आपको नई नई वीडियो लाता रहूं और आपकी सेवा में लगा रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।